मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, सुबह सुबह मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओहो भाई साहब। हाँ, किससे मिलना है? माधुरी दीक्षित से। हैं? मिलवा सकते हो क्या? क्या बात कर रहे हैं आप भी? तो फिर पूछते क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट माइंड। मुझे ऊपर वाले से मिलना है। ऊपर वाले से? अरे वो ऊपर वाला नहीं, वो ऊपर पहले माले पे जेठालाल चंपकलाल गड़ा रहते हैं ना, उनसे मिलना है। मैं उनका दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आपका स्कूटर बहुत मस्त है। हाँ, क्या कलर है, क्या लुक्स है, एकदम बेमिसाल है। क्या नाम इसका? एथर रिश्ता। अच्छा अच्छा, बस नाम है, नाम भी बहुत मस्त है। अरे आपके पीछे क्या है? क्या है? हाँ, मतलब क्या है? निकला क्या? लो, फिर से मजाक करके चले गए। ये गड़ा फैमिली में सब मजाक करने वाले ही आते हैं। सुप्रभात चंपक काका। अरे राम जी, हाँ हाँ भाई, कैसा है? एकदम मजे में। बहुत दिनों बाद आया। मैं 2-3 महीने के लिए कच्छ जाके आया। अरे वाह, तू कच्छ गया था? हाँ, अरे वाह समझी भाई, कभी आए आप? 2-3 दिन पहले। कच्छ से आया ना। ए श्याम जी, जेठे अभी कब पूछ रहा है? अभी 2 मिनट पहले ही आए। अच्छा बैठिए ना। नहीं नहीं जेठालाल, डॉक्टर ने मुझे बैठने से और लेटने से मना किया है। अरे तो खाना पीना सोना सब खड़े खड़े। जेठिया श्याम जी मजाक कर रहा है, तू भी ना समझाओ। बेस बेस बेस। और बता, बचाओ में सब कैसे हैं? सब मजे में और सब आपको याद कर रहे हैं। है ना? काफी टाइम से गया नहीं हूँ, अभी जाऊंगा। चंपक काका, आज आप खुश होकर मुझे बहुत आशीर्वाद देने वाले हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं आपकी मनपसंद मिठाई लेके आया हूँ। मेरी मनपसंद मिठाई? मतलब तू कच्छ से गुलाब पाक लेकर आया है? हाँ। अरे वाह वाह वाह, गुलाब पाक तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी। कच्छ जैसा गुलाब पाक कहीं नहीं मिलता, सिर्फ कच्छ में मिलता है। बिल्कुल सही कहा पापा आपने, कच्छ तो कच्छ है। ए शियाले सोरठ बोलो ले उनाले गुजरात। भाई भाई भाई, ચોમાસે વાગડ ભલો ના મુંજો કછડો બારે માં। વાહ વાહ વાહ, मुझे आ गया। वाह वाह समझे भाई। चल भाई चल समझी, फटाफट गुलाब पाक खिला। क्या हुआ? अब वो गुलाब पाक घर पे भूल गया? हाँ शायद। चल चल अभी समझी, मजाक बंद कर। चल लाना, फटाफट खिला ना गुलाब पाक। नहीं नहीं काका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे सच में भूल गया हूँ घर पे। क्या समझी, गुलाब पाक के सपने दिखाकर अभी बोल रहा है कि नहीं है? गुलाब पाक थैली में ही रखा था, पता नहीं कहाँ गया। ये रहा पापा। अरे योगेश बेटा, आओ। गुलाब पाक आप घर पे ही भूल गए थे। अरे बेटा, तो मोबाइल पे फोन करके मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं भूल गया हूँ घर पे? आप अपना मोबाइल भी घर पे भूल गए थे। क्या श्याम जी, तू तो दिन ब दिन भुलक्कड़ होते जा रहा है। अब देखो ना चंपक काका, यहाँ पे भी घर पे बिना बताए आ गए। एक मिनट, अगर काका ने घर पे बताया नहीं था तो आपको कैसे पता चला कि काका हमारे घर पे? मुझे एथर ऐप से पता चला कि पापा गोकुल धाम सोसाइटी आए हुए हैं, तो मैं समझ गया कि पापा आप लोगों के घर आए होंगे। मोबाइल से पता चला? अरे वाह, कौन सा मोबाइल है? नहीं मोबाइल से नहीं, ये एथर स्कूटर की एक ऐप है, उसे मोबाइल में डाउनलोड करने से पता चलता है। मैं समझाता हूँ पापा, 1 मिनट। अरे यहाँ आ जा बेटा, यहाँ आ जा। ये देखिए, ये है एथर ऐप। मैं इस एथर ऐप से कहीं भी बैठे बैठे अपने एथर रिश्ता स्कूटर की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ।
और वही एथर ऐप की मदद से मैंने अपना स्कूटर ट्रैक किया और मुझे पता चला कि मेरा स्कूटर आपकी सोसाइटी में है। अरे वाह, मतलब जहाँ जहाँ स्कूटर जाएगा तुझे पता चलता रहेगा। हाँ, एक एक सेकंड की खबर मिलती रहेगी। अरे वाह, ये एथरिस्टा स्कूटर तो कमाल का है। कहीं पर भी बैठ के मोबाइल से ही स्कूटर पर नजर रख सकते हैं। स्कूटर गुम होने की कोई चिंता ही नहीं। हाँ, ये स्कूटर तो परफेक्ट फैमिली स्कूटर है। इसलिए तो मैंने एथरिस्टा स्कूटर खरीदा है, क्योंकि पापा को स्कूटर चलाने का शौक है और उन्हें कुछ चीजें याद नहीं रहती, अपना मोबाइल तक भूल जाते वो। तो अब इसकी मदद से मैं पापा की लाइव लोकेशन हमेशा ट्रैक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर है। मान लो श्यामजी भाई को अचानक मदद की जरूरत पड़ी तो इसके जरिए तुम तुरंत उन तक पहुंच सकते हो। पापा, ये स्कूटर फैमिली की सेफ्टी के लिए बेस्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया योगेश तूने श्यामजी भाई को ये एथर स्कूटर दिला के। चल भाई श्यामजी, अब ये तेरे नए एथर स्कूटर की खुशी में गुलाब पाक तो खिला। हाँ, गुलाब पाक खिलाइए। ले टपूड़ा। बाय। ओके योगेश, ओके श्यामजी काका। चल। गुलाब पाक खाने का मजा आ गया नहीं बाबूजी? हाँ, अरे चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। पापा एक मिनट, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? ऐसा सवाल है क्या? अच्छा तो सवाल है। तो इसका मैं क्या जवाब दूं बेटा? एक मिनट बापूजी, आप बताइए, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? ये भाई है, तू इसमें मुझे मत घसीटा। तुझे पूछा है, तू जवाब दे। और वैसे भी प्यार कभी नापा नहीं जाता। अरे माँ बाप के तो गुस्से में भी प्यार छुपा होता है। कॉपी पेस्ट। कॉफी पीस? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो चाय पी तूने। और ये बात में कॉफी कहाँ से बीच में आ गई अभी? नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं बोला बापूजी, मैंने बोला कॉपी पेस्ट, मतलब आपका जो जवाब है वही मेरा जवाब है बेटा। नहीं 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 पापा, ऐसे नहीं। आप बताइए मुझे कितना प्यार करते हैं? तो बेटा, प्यार का कोई माप थोड़ी होता है कि आज बेटा मैंने तुझसे 1 लीटर प्यार किया, कल मैं तुझसे 2 किलो प्यार करूंगा, परसों 3 डजन प्यार करूंगा। प्यार प्यार होता है बेटा, प्यार की कोई ऐसी सीमा नहीं होती है। गलत। प्यार का भी नाप होता है। अगर प्यार सच्चा हो तो उस प्यार के लिए दुनिया से भी लड़ सकते हैं, बिना सवाल किए कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं समझा तूने ये सवाल मुझसे क्यों किया। क्यों? बापूजी, आपने सुना नहीं उसने क्या बोला? बिना कोई सवाल किए कुछ भी दे सकते हैं। इसका मतलब उससे कुछ चाहिए और जो चाहिए वो मैं बिना कोई सवाल पूछे उसे दे दूं। नहीं नहीं, है चाहिए? जी दादाजी। क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से पैसे चाहिए। हमारी एक फ्रेंड है दिया, आज उसके घर पे उसकी बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे गिफ्ट देने के लिए। पापा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो बिना सवाल किए मुझे पैसे दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, सवाल तो मैं करूंगा ही, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। और बेटा तो अभी बड़ा हो गया है, कब तक तो मेरे पेड़ से ऐसे फल तोड़ तोड़ के खाता रहेगा? पापा, मुझे खुद का पेड़ लगाना है, लेकिन आप अपने बाग में मुझे घुसने नहीं देते हो। मतलब? वो दुकान की बात कर रहा है। हाँ, फिर देखना मैं क्या कमाल करता हूँ। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। देखा, यही प्रॉब्लम है बेटा, धंधे में कोई स्टाइल मारनी नहीं होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है। हाँ पापा, आपकी बात बराबर है, लेकिन आज के जमाने में सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है, थोड़ा स्टाइल भी होना चाहिए। तभी तो एक दुकान से 10 दुकान बन सकती है, बड़ा शोरूम बन सकता है। बेटा ये सब बोलने के लिए आसान है, जब करने जाओ ना तब पता चलता है कितना विशेष हो था। देखा ना दादाजी,
पापा हमेशा मेरा उत्साह ऐसे ही पंचर कर देते हैं। छोड़िए, नहीं चाहिए मुझे पैसे। ये आजकल की पीढ़ी का यही प्रॉब्लम है बापूजी, जरा आईना दिखाओ कि रूठ के चले जाते हैं पलायनवादी। मैंने कुछ गलत कहा बापूजी? मेरे कितने सारे दोस्तों के ये टप्पू के उम्र के बेटे हैं, वो सब कोई ना कोई काम धंधा करके अच्छा कमाने लगे। यही गलती है आजकल के माँ बाप की। दूसरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों की सरखामणी करते हैं। ए भाई, तू टप्पू की सरखामणी दूसरों के बच्चों के साथ मत कर। मेरा टप्पू सोना है, सोना। हाँ नहीं, सोना है बापूजी, लेकिन वो सोने का टुकड़ा आखिर कब तक पड़ा रहेगा? एक न एक दिन तो सोने के टुकड़े को बढ़िया सा गहना बनना पड़ेगा ना। ए भाई, ये बात तू झोरी को मत सिखा। तुझे भी टुकड़े में से गहना मैंने ही बनाया। मैं काम मना कर रहा हूँ बापूजी, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आपने मुझे टुकड़े में से बढ़िया सा गहना बनाया, वैसे टप्पू को भी बढ़िया सा गहना बनाना पड़ेगा ना, ऐसे सोने का टुकड़े में से। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, लेकिन जब भी मैं उसका गहना बनाने के लिए ऐसा तपाता हूँ, आप आके गैस बंद कर देते। तू जा भाई, जा दुकान जा। बापूजी एक ये लीजिए। पैसे किस बात के दे रहा है? वो आप अपने हाथों से टप्पू को दे दीजिएगा। तो पहले क्यों नहीं दिए? तो बापूजी सीधे सीधे दे देता तो उसको लगता कि सब कुछ कितना आसान है। पापा से पैसे मांगूंगा, पापा पैसे दे देंगे। तो गलत है ना बापूजी, उसको भी पैसों की कीमत होनी चाहिए। इसीलिए मैं उसे 10 सवाल पूछता हूँ। नहीं, मुझे पता है टप्पू को डांटता है, लेकिन टप्पू को प्यार भी उतना ही करता है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा। हाँ दादाजी। तू रूठ के चला क्यों है? वैसे जेठिया सही कह रहा था। दादाजी मैं सब समझता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं आपका नाम रोशन करूंगा, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, आप सबकी सेवा करूंगा। आप देखना, एक दिन मैं आपको प्राउड फील जरूर कराऊंगा। टप्पू बेटा, तेरा पापा भी यही चाहता है। उसे तुझ पे पूरा भरोसा है। मुझे तो नहीं लगता। ये देख, जेठिया पैसे देकर गया है, ये ले। अगर उसे तुझ पे भरोसा नहीं होता तो तेरे लिए पैसे लेकर क्यों जाता? हाँ वो तो है, लेकिन दादाजी एक बार पापा मुझे दुकान सौंप देना, फिर देखना आप मैं क्या कमाल करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी तो फिलहाल तू पार्टी में जाने की तैयारी कर। हैं? ओके दादाजी। हाँ जा। गोगी, आज रात पार्टी में क्या पहनेंगे? वो कपड़े पहन के जाएंगे ना, फूल पत्ते पहन के थोड़ी ना जाएंगे। गोगी, कपड़े तो सब पहनेंगे, कैजुअल या फॉर्मल, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे वो तो अभी सोचा नहीं मेरे। हाय फ्रेंड्स। अरे टप्पू, तो अच्छा हुआ तू आ गया। मैं ये पूछ रहा था कि आज रात पार्टी में हम क्या पहनेंगे, कैजुअल या फॉर्मल? वो सब बाद में डिसाइड करेंगे, पहले भिड़े अंकल के घर चलो। क्यों? पर भिड़े अंकल से परमिशन लेनी पड़ेगी ना सोनू के लिए। अगर भिड़े अंकल से हमने परमिशन नहीं ली तो सोनू को आने नहीं देंगे, और सोनू के बिना हम लोग पार्टी में जा नहीं सकते हैं। बराबर है, चलो चलो चलो। हाय गाइस। अरे पिंकू, अच्छा, अरे बढ़िया यार। अरे फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों के लिए एक जबरदस्त न्यूज़ लाया हूँ। वो तेरी शादी होने वाली है। अरे गोगी, मैं कोई शादी नहीं कर रहा हूँ। क्यों क्यों? तुझे चाहिए मैं शादी कर लूँ? हाँ यार, हमारे कितने यार शादी कर रहे हैं। अरे भाई, मैं मेरे शादी की न्यूज़ नहीं लाया हूँ। तो तू कहीं राज और झलक की बात तो नहीं कर रहा है, जो लव मैरिज करना चाहते लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे? अरे टप्पू, वो अभी न्यूज़ नहीं रही, वो तो प्रॉब्लम है। मैं तो तुम लोगों के लिए एक जबरदस्त न्यूज़ लाया हूँ। तुम लोगों को याद है तेनालीरामा? ओ तेनालीरामा, वो छोटी वाले। ओए वो तो कितने मस्त है यार, चतुर भी है एकदम। हाँ, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के चतुर सलाहकार तेनालीरामा की स्टोरी देखने में बहुत मजा आता है। हाँ, अब उनका सीरियल सब टीवी पे फिर से आ रहा है। ये देखो प्रभु। बोलिए आराम से। देख अभी देख। ये देख। भूल जाओ कि था कोई तेनालीरामा। सब बदल गया हो रामा, है तू कहाँ रे, है सब। वो बदनाम तेनालीरामा अब क्या खाक विजयनगर बचाने आएगा।
षड्यंत्र के शस्त्रों से अब बुद्धि का बल टकराएगा। अपनी सेना के साथ आ रहा है भारतीय इतिहास का महारत्न तेनालीरामा। 16 दिसंबर से रात 8 बजे सोनी सब पर। क्या बात है यार। अरे गोगी, तेनालीरामा पहले भी आता था, अब इनका सेकंड सीजन आ रहा है सब टीवी पे। अरे वाह, ये शो फिर से देखने में बहुत मजा आएगा। तेनालीरामा 16 दिसंबर सोमवार से 8 बजे आएगा सब टीवी पे। एनीवे फ्रेंड्स, तेनालीरामा को तो हम एंजॉय कर ही लेंगे, लेकिन आज शाम को जो पार्टी में एंजॉय करना है उसके लिए भिड़े अंकल से परमिशन ले ले। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, सुबह से नाश्ता नहीं मांगा। नाश्ता जाऊ दे, चाय भी नहीं मांगी आपने। अरे हाँ माधवी, क्या करूँ, सुबह से ये सोसाइटी का काम, आचार बाबड़ का हिसाब किताब, ट्यूशन की तैयारी, इसी में दिमाग लगा हुआ था। वैसे क्या बनाया नाश्ते में? आपकी फेवरेट बाळांनो, या। हाँ, मैंने कोथिंबीर रोटी को ठीक से देखा भी नहीं कि ये खाने आ गए। भिड़े अंकल, आपको क्या लगता है हम हमेशा खाने के लिए आते हैं? और नहीं तो क्या, मेरा तो नाश्ता, नहीं तो मेरा दिमाग है ही। अरे बाप रे, इसका मतलब आपके पास तो बहुत सारा दिमाग है। क्या मतलब? मतलब हम सब बचपन से आपका दिमाग खा रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। आ गऊ, अभी बताओ कि यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ बताता हूँ, उससे पहले एक चखलू। खाकर कौन पूछता है चखलू? मैं भी एक चखलू। मैं भी एक चख लेता हूँ। मैं नहीं चखूंगा तो मुझे बुरा लगेगा। माधवी आंटी इतना टेस्टी नाश्ता बनाते हैं ना, एक बार चख लिया तो फिर रुकने का मन ही नहीं करता। तो रुको ही मत, मैं और लेकर आती हूँ, ये खत्म करो आप लोग। हाय फ्रेंड्स। हाँ, अभी बताओगे क्यों आए हो? देखिए भिड़े अंकल, बात दरअसल ये है कि अभी हम बड़े हो चुके हैं। हाँ तो? लेकिन आपके लिए हम लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे। ये नौटंकी, मेन मुद्दे पे आओ। भिड़े अंकल, अभी हम सब जिम्मेदारियां समझने लगे हैं। मैं भी जल्दी दुकान जाना शुरू कर दूंगा। शटर खोलने? नहीं, पापा के काम में हेल्प करने के लिए। मैं भी जल्दी हॉस्पिटल जाना शुरू कर दूंगा, पापा को हेल्प करने के लिए। मैं भी। तुम क्यों इसके साथ हॉस्पिटल जाओगे? नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मैं भी अपनी पापा की मदद करूंगा। देखा, तुरंत तो ऐसा है, ये पकड़ पाना। ऐसे पकड़ पाना मुश्किल था। ये बात आता। मैं भी कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ रहा हूँ। टप्पू सेना, मुझे वाकई खुशी है कि तुम लोग सिर्फ बड़े नहीं हुए हो, समझदार भी हो गए हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। थैंक यू भिड़े अंकल, हमें भी आप पर पूरा विश्वास है कि आप टप्पू सेना को दिया की बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन दे देंगे। हाँ, बिल्कुल परमिशन है। शाम को रेडी रहना, हम सब तुझे लेने आएंगे। थैंक यू बाबा। अरे काय थैंक यू बाबा, एक मिनट। इसमें सोनू कहाँ से आ गई? अभी तो अपने टप्पू सेना को दिया के बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन दी, पर सोनू तो टप्पू सेना की मेंबर है। हाँ। दिया हम सबकी फ्रेंड है, हम सबको उसकी पार्टी में जाना है। अहो, जाने दीजिए ना बच्चों को, मजे करेंगे। अरे लेकिन माधवी, इनकी पार्टी रात को है। तुम लोग पार्टी रात को क्यों कर रहे हो? सुबह या दोपहर को नहीं कर सकते? सुबह और दोपहर में बच्चों की पार्टी होती है, बड़ों की पार्टी तो रात को ही होती है। अभी बताया ना, बड़े हो गए। नहीं, फिर भी मैं रात की पार्टी के लिए परमिशन नहीं दूंगा। बाबा प्लीज, मेरी फ्रेंड दिया का बर्थडे है। अहो, दिया घर जैसी है, अगर सोनू नहीं जाएगी ना तो उसको बुरा लगेगा। जाने दीजिए ना बच्चों को। हाँ प्लीज बाबा प्लीज। ठीक है सोनू, मैं परमिशन देता हूँ।
मिनट, लेकिन एक शर्त पे, रात को घर पे जल्दी वापस आना है, लेट बिल्कुल नहीं करना है, कर लो। अहो चिंता मत कीजिए, कोथिंबीर बड़ी है। और अरे कोथिंबीर वड़ी की चिंता नहीं है मुझे सोनू की चिंता हो रही है। रात को पार्टी है माधवी, तुमने सुना ना गोगी ने क्या बोला? बच्चों की पार्टी नहीं है, बड़ों की पार्टी है। अब जब तक सोनू घर पे नहीं आएगी मुझे चिंता लगी रहेगी। यारो एक और मजेदार किस्सा सुनो। सुना सुना सुना। और एक दिन ना मेरे गराज में एक कस्टमर आया, वो कहने लगा वो मेरी गड्डी की हेडलाइट जो है ना वो मेरी बीवी की बड़बड़ की तरह है, कभी भी कहीं भी चालू हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि बदलना पड़ेगा, तो उसने बोला वो हेडलाइट के लिए बीवी बदल दूं। अरे मैं सोडी, तेरा कस्टमर ये गाड़ी की समस्या लेकर आया था कि घर की? दोनों की। और मैंने उससे कहा कि भाई हम लोग हेडलाइट बदल सकते हैं, लेकिन बीवी को बदलना ये किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सत्य वचन। ये बीवी की बड़बड़ से याद आया, थोड़े दिन पहले मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया, कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत बड़बड़ करती है, उसकी बड़बड़ बंद करने की कोई दवा दीजिए। तो मैंने उससे कहा ना इसकी कोई दवा है ना कभी होगी, लेकिन उससे बचने का उपाय बता सकता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे घर में रुई है? तो उसने कहा हाँ। जब भी आपकी बीवी बड़बड़ करे रुई दोनों कान में डाल दो। अरे अब्दुल, इन मजेदार किस्सों के साथ सोडा पिला दो तो मजा दुगना हो जाए। हाँ पिला भाई, पिला सोडा पिला। अरे क्या हुआ भिड़े, बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? आज में थोड़ी लेट आया था। वो सोनू टप्पू सेना के साथ बाहर गई है ना पार्टी में, अभी तक आई नहीं इसलिए देख रहा हूँ। तो क्या इतनी चिंता कर रहे हैं भाई, टप्पू है ना साथ में। टेंशन साथ में तो गया है? नहीं नहीं बराबर है, टप्पू सेना है साथ में, लेकिन लेट हो गया तो टेंशन तो होता ही है ना। अरे भाई तू तो ऐसे चिंता कर रहा है कि जैसे रात के 1-2 बज गए। अरे पार्टी है तो थोड़ा बहुत लेट तो होता है ना। चिंता मत कर, बच्चे अब बड़े हो गए। हाँ वही तो पोपटलाल, बच्चे बड़े हो गए इसी बात की तो चिंता है। हाँ अभी थोड़े दिन पहले मेरे गोली के लिए शादी का रिश्ता आया था। क्या? लड़की वाले कह रहे थे कि हमारी लड़की डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और आपका बेटा भी डॉक्टर बनेगा, जोड़ी अच्छी जमेगी। तो अभी रिश्ता तय कर लेते हैं, शादी कुछ साल बाद करेंगे। हाँ भाई रिश्ता तो अच्छा है। हाँ मेहता साहब, पर मैंने कहा कि अभी गोली की पढ़ाई जरूरी है, एक बार डॉक्टर बन जाए फिर सोचेंगे। यारो अब बात निकली है तो मैं भी बता दूं कि मेरे गोगी पुत्र के लिए भी रिश्ता आया था। क्या? गोगी के लिए भी रिश्ता है? हाँ पप्पू, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। सोडी, हाथी भाई, आप लोग गोली और गोगी के रिश्ते की बात मेरा मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं। अरे कैंसल कैंसल कैंसल, सोना पीना कैंसल। इसमें मेरे सोडे का क्या कसूर है? अब्दुल, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। आज के बाद तेरी दुकान पर कभी सोडा पीना नहीं आऊंगा। तो आज तो पी के जाइए। मजाक मजाक मजाक, एक बेचारे कुंवारे के साथ सब मजाक कर रहे हैं। नहीं पप्पू, कोई तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। वो गोगी का रिश्ता आया था, वही बताया। हाँ हम तो बस ये बात कर रहे थे कि बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए रिश्ता आने लगा है। और हमें भी पता है पप्पू कि तू शादी को लेकर कितना सेंसिटिव है, तो शादी को लेकर तेरे साथ मजाक करेंगे। और चल यार, वो गुस्सा छड़ दे, और तेरे बगैर ना सोडा पीने का स्वाद नहीं आना। बैठ जा, बैठ जा। हाँ बैठ यार, खाम का सीरियस हो रहा है भाई। छोटा मत करो पोपटलाल, तुम्हारे नसीब में जरूर कोई स्पेशल लड़की लिखी होगी। हाँ अभी थोड़े समय पहले मैं और बापूजी तुम्हारी शादी को लेकर बातें कर रहे थे, मतलब
हम दोनों को बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी शादी हो क्यों नहीं रही है। तो बापूजी ने बोला कि कोई तो दोष है। नहीं, मतलब सोसाइटी पे ये शादी को लेकर हमारी सोसाइटी पे कोई तो दोष है, जिसकी वजह से देखो ना कितने समय से हमारी सोसाइटी में कोई शादी ही नहीं हो रही है। करेक्ट है जी। तो अगर किसी की शादी होती है तो वो दोष अपने आप दूर हो जाएगा और फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। हाँ, चाचा जी की बात सही है। अगर गोकुलधाम में शादी की शहनाई बजेगी तो मेरी शादी का दोष भी दूर हो जाएगा। सोडी, तो एक काम कर, जल्द से जल्द गोगी की शादी कर दे। गोगी की शादी होते ही सोसाइटी का दोष दूर हो जाएगा और हो सकता है गोगी की शादी में मुझे भी कोई सुंदर कन्या मिल जाए। ओए ब्रेकाला बबू ब्रेकाला, पहले पूरी गलता सुन ले। वो लड़की वाले जो है ना अमेरिका रहते हैं, वो लड़की वालों ने कहा है कि गोगी को अमेरिका भेज दो और दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे और अगर दिल मिल गए तो शादी भी पक्की कर लेंगे। मतलब दोनों आपस में ही शादी तय कर लेंगे। और रहता की हाँ भाई, आजकल के बच्चे अरेंज मैरिज में कहाँ मानते हैं, सबको लव मैरिज ही करनी है। हाँ, लेकिन मैं लव मैरिज में नहीं मानता। मैं मेरी सोनू के लिए बहुत समझदारी से रिश्ता ढूंढूंगा और मेरे हिसाब से हर बच्चे की शादी का फैसला उसके माँ बाप की इच्छा और पसंद से ही होना चाहिए। बेटा, तुझे सोनू बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? अरे जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि हमारी सोनू इतनी सुशील है कि उसके लिए रिश्ते सामने से आएंगे। हाँ, सही बात है। हाँ, लेकिन अच्छा रिश्ता ढूंढना ही पड़ता है। क्या है ना, मैं मेरी सोनू के लिए हमारी कास्ट में एक अच्छा पढ़ा लिखा शरीफ लड़का ढूंढूंगा। बात बराबर है भिड़े, लेकिन सोनू की पसंद का भी ध्यान रखो। आखिर जिंदगी तो उसे बितानी है ना। हाँ, इसलिए लड़का तेरी पसंद का नहीं, सोनू की पसंद का होना चाहिए। सही बात है। देखिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरी पसंद को सोनू कभी भी मना नहीं करेगी। मैं सोनू के लिए जो भी लड़का ढूंढूंगा वो उसके लिए हर तरह से काबिल होगा और उसको जिंदगी भर खुश रखेगा। अरे वाह पीड़ू, वो 16 आने सही गल कही है तूने। ओए, सारे माँ बाप यही चाहते कि उनके बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रहे, लेकिन उनकी जिंदगी खुशहाल और प्यारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे सोना तैयार है। अरे वाह, ला भाई, ला, पिला 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 भाई, पिला। भाई आ गई सबके पास। अरे अब्दुल, आज तूने थोड़ा बहुत ही बढ़िया बनाया। वैसे रोज ही बनाता, लेकिन आज बहुत स्पेशल बनाया है। थैंक यू अय्यर भाई। वाह वाह अब्दुल, क्या सोडा बनाई है। चलो अभी घर चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है। चलो चलो भाई, चलो। अब्दुल, थैंक यू। हाँ, लाओ लाओ। हाँ, चलो भाई, चल चल भाई। भिड़े, तू क्यों बैठा है? नहीं, आप लोग जाइए, मैं यही रुकने वाला हूँ। क्यों? एक बार बच्चे आ जाए फिर उनके साथ ही आता हूँ। तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? चलो। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, उसका बेकार की चिंता करने की आदत है। ये बेकार की चिंता नहीं है जेठालाल, मैं एक लड़की का पिता हूँ। ये बात तुम नहीं समझोगे। आप लोग जाइए, और वैसे भी जब तक सोनू घर नहीं आएगी मुझे नींद नहीं आएगी। अरे भाई, तू यहाँ रहेगा तो अब्दुल को भी जबरदस्ती रुकना पड़ेगा। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। कब वो दुकान बंद करेगा, कब घर जाएगा, कब खाना खाएगा? कोई बात नहीं जेठा भाई। मेरे भाई, आप बैठिए। नहीं नहीं, हाँ ठीक है।
चले मैं भी चलता हूँ हाँ चलिए चल अब्दुल थँक यू ओके ना हाँ हाँ बस काय ये एवढी चिंता करतोय आहे ना टप्पू 11:15 होने आए सोनू अभी तक घर नहीं आई बेड बाहर लाके दो। आ रहा हूँ यार चिंताच नहीं है तो मुलांना वेळेचं भानच नाही है माँ बाप फिकर कर रहे उसकी कोई चिंता ही नहीं है आज तकिए को लहंगा पहनाऊं? ओह कहाँ ध्यान है आपका? सोनू पे माधवी सोनू पे सोनू है ही नहीं घर पे, तो कैसे ध्यान रख रहे हैं आप? वही तो माधवी सोनू अभी तक घर नहीं है ये 11:15 हो गए आप फोन करके पूछिए ना उसको। अरे किया था फोन माधवी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो वापस एक बार फोन कीजिए। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है अब टप्पू को फोन करके देखिए ना, वो है ना साथ में। ओ अच्छा तुम्हें क्या समझ में आया वही तो, आप सिर्फ मुझे देखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है? वो फोन नहीं उठा रहा है तो मैं बोला ना असं वो फोन नहीं उठा रहा है कर लो। अरे इतनी रात हो गई है कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी आहो अभी आप टेंशन मत लीजिए, सोनू अकेली थोड़ी गई है, टप्पू से ना है ना साथ में। वही तो टप्पू नाम का टेंशन साथ में ही तो गया है कि टप्पू को समय का ध्यान रहता ही नहीं है ना सोनू को पार्टी मिनट जरूर टप्पू ने रोक के रखा होगा ये अपनी सोनू भी ना ये टप्पू के साथ रह के टप्पी होती जा रही है वो कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग वाण नेपट गुण लागला देखो माधवी अगर इनको अभी से रोका नहीं ना तो आगे जाके पार्टी में वो रात को जाएंगे और सुबह वापस आएंगे आप न तिनके से ताड़ का झाड़ बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे समझदार है। समझदार तो अभी तक आए क्यों नहीं नहीं बहुत राह देख ली मैं अभी सखाना लेके जाता हूँ दिया के घर पे और सोनू को लेके आता हूँ दिया के घर का पता है आपको? तो तुम भी चलो साथ में अहो माधवी तुम बीच में मत आना मैं पीछे चल रही हूँ आपसे। मैं सोनू को डांटने वाला हूँ तो बीच में मत आना ऐसा बोलते है मी डांटना लेकिन शांति से। हाँ शांति से कैसे डांटते नहीं अब कहीं नहीं, चलो चलो। ए, आओ रिक्शा वाली मतलब सोनू आ गई। हाँ हाँ सोनू किसके साथ आई ये नौरंग सोसाइटी है, मैं किधर भी बोलो ये गली वो गली इधर इलाके छोड़ने का नौरंग सोसाइटी में। हेलो देखिए भाई साहब ये नवरंग सोसाइटी नहीं है हा? क्या? जी हाँ ये गोकुलधाम सोसाइटी है नाम बदल दिया क्या? अरे बाबू हाँ दिखते थे नाम नहीं बदला है भाई साहब ये गोकुलधाम सोसाइटी ही है पहले से इसका मतलब मैं गलत सोसाइटी में आ गया हूँ। हाँ जी तो मेरी नौरंग सोसाइटी कहाँ चली गई? भाई साहब मुझे मेरे घर छोड़ दो। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप अरे भाई साहब आपको पता है कहाँ रहते हैं ये नहीं साहब ये आदमी ये गली वो गली बोल बोलकर मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहा है। नहीं बाबा तो भाई साहब एक काम कीजिए आप अपने घर पे फोन कीजिए ना किसी को बच्चे को या बीवी को। नहीं बीवी को फोन नहीं करूंगा, वो घर में घुसने नहीं देगी। अरे म्हणून क्या कुठल्याही सोसायटीत घुसायचं एक मिनट, ये नवरंग सोसाइटी ना 4 गली छोड़ के है। नक्की? हाँ मैं मिसेस शर्मा के यहाँ डिलीवरी करने गई थी। आप डॉक्टर है? नहीं नहीं मेरा अचार पापड़ का बिजनेस है, उसके लिए डिलीवरी करने गई थी असं। ओके ओके थैंक यू भाई। हाँ थैंक यू भाभी जी। बस आप निकलिए अब जाइए। अरे आगे नहीं पीछे बैठिए वो रिक्शा चलाएंगे ना वहां पे चला कशाला शिक्षा बस। हाँ थैंक यू भाई।
ये हाल होता है पार्टी शार्टी करने के बाद। अरे देवा, अब तो मेरा टेंशन और बढ़ गया। क्यों, क्या हुआ? आजकल बच्चों की पार्टी में भी पार्टी शार्टी की व्यवस्था होती है। हाँ तो कहीं हमारे बच्चों ने भी। ओ काय बोलता है? टप्पू सेना क्या पार्टी शार्टी करके आएगी क्या? तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उनको? कहीं उनके लेट आने की वजह ये हुई तो? अगर ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने तो मैं को छोड़ूंगा नहीं आज। तुम्हें शुभ शुभ बोला। देखिए आपकी वजह से ना मुझे भी अभी डर लगने लगा है। अब सोनू को फोन कीजिए ना वापस। स्विच ऑफ। हाँ गोली गोगी पिंकू भी है ना साथ में, उनको फोन करके देखिए ना आप। हाँ। अरे उछल गोया, फोन उछल। ये गोया फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे उठाएगा? पार्टी चल रही है ना वहां पे, सब मस्त होंगे पार्टी में। बस अभी किसी को फोन नहीं लगाना है, डायरेक्ट दिया के घर एंट्री करेंगे। चलो मैं सखाराम पे जाती हूँ। हेलो। घुमा 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 घुमा। अरे क्या कर रहे हो? अरे इधर आके रोको रोको इधर। बोलिए मीडिया अंकल, कहाँ जाना है? अरे कहाँ? उतरो उतरो। कहाँ जाना है मोड़े? ये क्या? सोनू कहाँ है? हाँ। अंकल सोनू और टप्पू तो अभी पार्टी में रुके, वो लोग भी आ जाएंगे। हाँ। अभी तक पार्टी चल रही है उन दोनों की? अरे कब तक पार्टी करेंगे? वक्त का कुछ ख्याल है कि नहीं? पार्टी सुबह तक चलेगी तो सुबह तक पार्टी करेंगे। हाँ। सुबह तक पार्टी थोड़ी ना चलेगी मीडिया अंकल, पार्टी अभी खत्म हो जाएगी और सोनू और टप्पू अभी आते ही होंगे। हाँ। बाळांनो, साथ में गए थे तो साथ में वापस आना चाहिए था ना। कैसे आते हैं माधवी आंटी? रिक्शा में 4 लोग अलाउड नहीं है ना। अरे लेकिन 3 तो आ ही सकते हो ना गोगी, तुम तो 2 ही आए हो। तीसरा पिंकू था ना हमारे साथ भिड़े अंकल, तो उसे उतार कर फिर हम आए। अरे तो पिंकू को टप्पू के साथ छोड़ना चाहिए था ना, सोनू को साथ में लेके आना चाहिए था। भिड़े अंकल, पिंकू के पेरेंट्स का कॉल आया था कि जल्दी घर पर आना है, इसलिए हमें पिंकू के साथ निकलना पड़ा, वरना हम भी टप्पू और सोनू के साथ ही आते। अगर ऐसा ही था तो गौड़िया तुम पार्टी में रुक जाते, सोनू को साथ में भेज देते यहाँ पे। अंकल पर टप्पू ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं सोनू को लेकर आता हूँ, इसलिए हम आ गए। हाँ भिड़े अंकल, आप टेंशन ना लो, टप्पू और सोनू भी आते ही होंगे। जस्ट चिल। ये तो चिलचिल बंद कर आता, टप्पू के साथ ही आएगी क्या? कुछ नहीं। ये बताओ पार्टी कैसी थी, खाना पीना कैसा था? और की बताए भिड़े अंकल, और दिया के पार्टी में इतना मजा आया, इतना जबरदस्त मजा आया कि तुन तुड़ुक तुन 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 ताड़ा हो गया। और खाने में तो पिज्जा, पास्ता, पाव भाजी और डिजर्ट में केक और आइसक्रीम भी थे। बहुत मजा आ गया हमें तो। और पीने में क्या था? और पीने में तो मजा आ गया यार। क्या पिया? एंजॉय बाय द वे, उलाला। ये सब क्या है? ये सब ड्रिंक्स के नाम है, बहुत अलग अलग ड्रिंक्स भी थे उधर, वो बड़ा मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ, पर पार्टी में सबसे ज्यादा मजा तो टप्पू और सोनू ने किया। ऐसा क्या किया उन दोनों ने? अरे टप्पू और सोनू ने पार्टी में क्या जबरदस्त डांस किया, और एकदम पार्टी में चार लगा दिए। आज तो वो दोनों पार्टी की जान थे, इतना मजा आया डांस देखने में। भिड़े अंकल, अगर आप वहां होते ना तो बहुत खुश हो जाते उनका डांस देखकर। एकदम जोड़ी जज रही थी। बास आता बास। ये बताओ सोनू का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? वो तो पता नहीं भिड़े अंकल। अरे टप्पू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो पार्टी में म्यूजिक लाउड था ना, इसलिए रिंग सुनाई नहीं दी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। लेकिन भिड़े अंकल, आप टेंशन ना लो, टप्पू और सोनू पार्टी खत्म होते आ ही जाएंगे। अच्छा भिड़े अंकल, हम लोग निकले क्या? वो क्या है ना, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। ओ बरोबर है, जा बस जा। चल रे। सुनो ना क्या कहा, पार्टी खत्म होने के बाद आएंगे दोनों। पता नहीं पार्टी कब खत्म होगी। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो अभी क्या करें हम? दोनों घर जाते हैं, और वहां जाने के बाद मैं जो
माधवी, तो कहाँ जा रही हो? अरे घर जाते हैं मतलब दिया के घर जाते हैं। तो स्पष्ट बोला ना, मग हे घर का ते घर ते। वो टप्पू वहाँ पे पार्टी में रुका रहा ना तो बेचारे सोनू भी घर पे नहीं आ पाएगी। देखो 11:15 हो गए हैं। जाएंगे हम लोग, लेकिन आप ना सबके सामने टप्पू और सोनू को कुछ मत कहना। नहीं, ये मैं नहीं प्रॉमिस कर सकता। अब वहां जाके ये आत्माराम क्या करेगा ये खुद आत्माराम को नहीं मालूम। बस शाहू, 500 किथे आहे भैया का घर? हाँ। काय झालं? एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप? चेक कर रहा हूँ अंदर म्यूजिक चालू है कि नहीं। अंदर कोई म्यूजिक चालू नहीं है। पर टप्पू मेरा फोन नहीं उठा रहा था। अभी देखता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना देखता हूँ। तू देख लेगा। उनको कैसे पता चला मैं देख रहा हूँ? अरे रोज पड़ोस वाले देख लेंगे आपको, असं म्हणते मी। हाँ तो देखने दो, अंदर मेरी बेटी है। से पकड़ सकते। अरे आंटी आप? आर यू ओके अंकल? हाँ आई एम ओके। हाँ। वो चश्मा नहीं पहना था ना, इसलिए दरवाजा दिखा नहीं हमको। ओके दिया, हम लोग चलते हैं। बाय। ओके, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग। या और ब्रो, टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच होम। ब्रो, दोनों लड़कियां थी ना सामने? नहीं, चश्मा था नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली ये ब्रो आज के जमाने का स्टाइल है बेबी। ओह, एक्सट्रीमली सॉरी अंकल। अरे कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी, थैंक यू। सोनू का है? विश करा दी। हैप्पी बर्थडे दिया। थैंक यू अंकल। आइए ना आंटी, आइए ना प्लीज, आइए ना हाँ प्लीज। हाँ। ये प्रिया है, और प्रिया ये सोनू के मम्मी पापा है। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो। तुम भी सोनू की दोस्त हो? नहीं आंटी, मैं दिया की कजन हूँ। मैं आज ही सोनू से पहली बार मिली। तभी देखा नहीं तुमने कभी। अरे नहीं, केक नहीं चाहिए। अब आप पार्टी में आए हो तो केक तो खाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, फिर एक में हम लोग खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप दोनों को खाना पड़ेगा। हाँ बोला ठीक लीजिए है। ना। ओके ओके ओके। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो अभी जस्ट सोने गए, बुलाओ उन्हें। नहीं नहीं नहीं, कम से कम उनको तो सोने दो। नहीं, थक गए होंगे ना, तो उनको सोने दो असं म्हणतायत। हाँ हाँ, और टप्पू और सोनू दिखाई नहीं दे रहे। एक सेकंड, आप उन्हें लेने आए हो? सीरियसली अंकल, टप्पू और सोनू कितने बड़े हो गए और फिर भी आप उन्हें लेने आए? वही तो। नहीं नहीं, हम लोग वो लेने नहीं आए। एक्चुअली हम लोग क्या है, ऑन द ले थे तो वेने आए हैं। हम लोग ऑन द वे थे तो लेने आए हैं असर। ओ ओके ओके, लेकिन सोनू और टप्पू तो गोली गोगी के जाने के बाद तुरंत निकल गए थे। वो कब के निकल गए? हाँ अंकल, और अब तक तो वो दोनों घर भी पहुंच गए होंगे। और एक बात तो माननी पड़ेगी ना, दोनों सोनू और टप्पू बहुत सुपर टैलेंटेड है। उन्होंने ही तो मेरे बर्थडे का पूरा प्रेपरेशन किया है। और आंटी, उन्होंने क्या डांस किया, फैबुलस। हाँ यार, और दोनों की केमिस्ट्री ना एकदम अमेजिंग है। और सच बताओ ना तो दोनों ने मिलकर मेरी पार्टी में 4 चांद लगा दिए हैं। सी आई शो यू। हाँ वीडियो दिखाना। हाँ हाँ
दोनों एकदम हीरो हीरोइन लग रहे है ना? ये वीडियो सोशल मीडिया में डालेंगे ना तो बहुत व्यूज आएंगे। नको नको बिल्कुल नको। अरे क्या नको अंकल, सोशल मीडिया पे तहलका मच जाएगा। नहीं बरोबर है, लेकिन मुझे तहलका नहीं मचाना। क्या है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे मत डालिए। ओके अंकल, डोंट वरी। चलो दिया, अभी निकलना पड़ेगा। क्या है, सोनू को पता नहीं है ना हम लोग यहाँ पे है। ओह नहीं, चाबी है उसके पास। अगर चाबी है उसके पास, लेकिन वो घर पे जाएगी, हमें नहीं देखेगी तो टेंशन में आ जाएगी ना, इसलिए। हाँ थोड़ा सा जल्दी में। चल चलो बाय। आना कभी दिया घर। सोनू को आप जरा सोच समझ कर डांटना, बड़ी हो गई है वो अभी। तो उसको भी समझना होगा, घर पे इतना लेट आना नहीं चलेगा। अगर पार्टी में जाना है तो समय पे घर पे आना पड़ेगा, वरना पार्टी में जाना बंद। अरे टाइम तो देखो क्या हुआ है। हमारे जमाने में हम 9 बजे सो जाया करते थे। ये काई नहीं, आज मेरा रौद्र रूप देखेगी सोनू। अहो हेलमेट। और उसने फोन क्यों बंद रखा है ना, वो भी उसको बताना पड़ेगा। और होता किस लिए है, कितनी बार फोन करने का, स्विच ऑफ कैसे आ रहा है फोन? अयो ये बका, ये घड़ी लगी हुई है, मतलब सोनू अभी तो घर पे नहीं आई। और दिया ने क्या कहा था, सोनू कब के घर पहुंच गई होगी। कहाँ रह गई लड़की? देखा, हम दिया के घर जाके वापस भी आ गए, लेकिन सोनू अभी तक घर नहीं पहुंची। ये सब टप्पू की संगत का असर है। मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि सोनू टप्पू के साथ घूमे। या आप शांत हो जाइए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि सोनू घर की चाबी लेना भूल गई होगी, इसलिए टप्पू के घर बैठी होगी अभी। हाँ, वहां जाकर देखते हैं, चलिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चों का क्या करूं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। वो शांत हो जाइए, अभी जा रहे हैं ना टप्पू के घर। मैं ना चाचा जी और जेठालाल को बोलने वाला हूँ कि अपने टप्पू को कंट्रोल में रखे। लड़का है तो क्या हुआ, इतनी रात के कोई आता है क्या? हाँ? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक मिनट, बेल मत बजाइए। क्यों? रिक्शा आ रही है। अरे रिक्शा तो कब से आ ही रही है, लेकिन टप्पू और सोनू को छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। एक मिनट मत बजाइए ना, देखते हैं ना कौन है। थमा ना, दबाओ बेल। थमा ना, आली ने अजून। टप्पू सोनू से। अरे ये यार, उड़िया क्या मारते हैं, गुस्सा करने का टाइम है ये। और देखो, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं भी डांटने वाला हूँ, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना। देखो, वक्त है घर आने का, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। टप्पू आई बाबा यही है। तू टेंशन मत ले। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, अभी रिक्शा का नहीं, शिक्षा का टाइम है। नहीं कहीं नहीं, अब जाइए जाइए। टप्पू, सोनू। सॉरी बड़े अंकल, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा लेट। तुम कल के गए, आज आए हो। क्या बोल रहे बड़े अंकल? टेक्निकली 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है पर का, और अभी 12:30 हो गए। मैं और माधवी कब से परेशान होकर तुम लोग की राह देख रहे हैं। तुम लोगों को चाकल वकल है कि नहीं? सॉरी बाबा। सोनू, मुझे सॉरी नहीं सुनना है। इतनी देर से तुम लोग कहाँ थे, बताओ मुझे। आपको पता तो है, हम लोग पार्टी में थे। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आपको, मेरा मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हम लोग पार्टी में थे। झूठ। मैं और माधवी दिया के घर जाके आए। आप दोनों दिया के घर गए थे? हाँ, हमें पता चला वहाँ पे कैसी पार्टी की तुम लोगों ने। आप दोनों का डांस वीडियो भी देखा हमने। कैसा लगा डांस? अरे क्या कैसा लगा डांस? ऐसा कोई डांस करता है क्या? एक नाजुक सी लड़की को इधर से इधर कौन घुमाता है? हाथ छूट जाता, उसको चोट लग जाती तो? नहीं बड़े अंकल, ऐसे कैसे मेरे हाथ से सोनू का हाथ छूट जाता? क्या मतलब? मतलब डांस में ऐसे हाथ नहीं छूटता है। अरे मेरा मतलब है, ऐसे कोई डांस करता है क्या? उस बेचारे का हाथ मुर्गा हो जाता तो? हाथ मुर्गा हो जाता? मतलब मोच। हाँ, मोच आ जाती तो? या फिर उसकी कमर लचक जाती तो? लेकिन लचक तो सोनू की कमर में है ही, इसीलिए तो इतना अच्छा डांस करती है। अरे लचक मतलब लटके झटके वाली लचक नहीं, वो क्रैम्प आ जाता तो? लेकिन आपको डांस तो अच्छा लगा ना? अरे अभी भी डांस की बात कर, हम लोग क्या बात कर रहे थे?
अरे दिया के घर गए थे तब ये लोग निकल चुके थे। हाँ, तुम लोग गोली गोगी के बाद कब के निकल चुके थे फिर? हाँ, गोगी गोली के निकलने के बाद हम लोग भी तुरंत ही निकल गए थे, लेकिन हमें घर आने के लिए रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। हे दोघं आपल्याला मूर्ख समजतात ना? नो नो, हो ना? तुम्हें क्या समझ में आया? अगर ऐसा ही था टप्पू तो हम लोग जब दिया के घर गए थे तो तुम लोग वहाँ होने चाहिए थे ना, रिक्शा का इंतजार करते हुए, लेकिन तुम लोग वहाँ नहीं थे। हाँ, बाबा पहले हमें रिक्शा मिली ही नहीं, फिर 10 मिनट के बाद बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिली। ठीक है, माना कि तुमको 10 मिनट बाद रिक्शा मिली, फिर भी तुम लोग को यहाँ पे कब का पहुंचना चाहिए था? फिर भी क्यों नहीं पहुंचे? सच सच बताओ, रिक्शा पे कहाँ गए थे? रिक्शा में गैस कम था तो गैस भरवाने के लिए गए थे। अच्छा, कहाँ घूमने का इरादा था? नहीं बड़े अंकल, रिक्शा में बिल्कुल ही गैस नहीं था, तो रिक्शा वाला गैस भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर लेके गया था और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। और जैसे ही हम लोगों ने गैस भरवाया, हम लोग निकले तो रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया होगा। हाँ, यही हुआ था। वाटलंच मला, वाटलंच। फिर क्या हुआ? तो फिर हमने दूसरी रिक्शा की, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? जनरल चेकिंग वो होती है ना, जो बैरिकेड्स लगा लेते हैं रोड पे, फिर पुलिस पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आपका सामान वगैरह चेक करते हैं, वो सब। हाँ, पता है। हाँ, तो इस चक्कर में हम थोड़ा ज्यादा लेट हो गए। टप्पू, तुम सच बोल रहे हो ना बड़ा? हाँ माधवी आंटी। अरे इसे क्या पूछ रहे हो तुम माधवी, ये तो बहाने बनाता है। सोनू, तू सांग। हाँ बाबा, टप्पू सच बोल रहा है, तो बहाने क्यों बनाएगा? मैं थी ना उसके साथ, और सच में इन्हीं सब वजहों से हमें लेट हुआ है। तो तुम्हारा कब से फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अब बाबा वो बैटरी डाउन हो गई थी। और भाई साहब, आप क्यों नहीं फोन उठा रहे थे? वो मेरा फोन साइलेंट पे था, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी आते हुए मैंने देखा आपके और पापा के बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको फोन करता, बट तब तक तो घर आ गया। अरे पहले ही चेक किया होता टप्पू तो ये नौबत ही नहीं आती ना। पार्टी में बीच बीच में फोन चेक करते रहना चाहिए। अगर घर वालों का फोन है तो तुरंत उठाना चाहिए, अगर लेट हो रहा तो इन्फॉर्म करना चाहिए। यू आर राइट। थैंक्स फॉर टेलिंग मी दैट आई एम राइट। सॉरी बिग अंकल, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं। मतलब? गुड नाइट। गुड नाइट। चला बाय। सुन, क्या हुआ? फोन लगा? फोन तो बापूजी पहले भी लगे थे, अभी भी लगा, लेकिन भाई साहब फोन उठा ही नहीं रहा। कहाँ रह गया ये लड़का? एक तो इतनी देर हो गई, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। देखो ना। पापा, दादाजी, आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? हाँ, आपकी कृपा से। सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, आप दोनों को मेरी वजह से इतना लेट तक जागना पड़ा। अरे तू सॉरी छोड़, ये बता तू कहाँ था? कहाँ? बर्थडे पार्टी में। अरे वो पता है भाई, लेकिन इतना लेट क्यों हुआ? और कितने फोन किए तुझे, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हाँ। सॉरी पापा, मेरा फोन साइलेंट था तो पता ही नहीं चला। जब देखा तब तक तो मैं सोसाइटी में आ गया था, तो सोचा कि घर आके ही बात करता हूँ। अरे लेकिन पार्टी में इतना लेट क्यों हो गया? दादाजी, पार्टी तो कब की खत्म हो गई थी, और मैं और सोनू तो घर आने के लिए निकल भी गए थे, लेकिन हमें रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। और जब रिक्शा मिली तो उसमें गैस खत्म हो गया, और गैस भरवाकर जब हम निकले तो रिक्शा का टायर पंचर हो गया। ले, इसकी किस्मत तेरे पे गई है। फिर बड़ी मुश्किल से जब हमें दूसरी रिक्शा मिली, उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो पुलिस की नाकाबंदी लगी थी, उसमें बहुत सारा ट्रैफिक लग गया। ये सब की वजह से हम लोग लेट हो गए। तेरे साथ सोनू थी, मतलब उससे भी लेट हुआ। अभी तेरी वजह से भिड़े मुझे छोड़ेगा नहीं, 10 बातें सुनाएगा। तुम्हारे टप्पू की वजह से मेरी सोनू को भी लेट हो गया। हाँ तो वो तो सुनाएगा ही ना, वो लड़की का बाप है। पर अब मुझे क्यों डांट रहे बापूजी? मेरी वजह से सोनू को थोड़ी लेट हुआ है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि भिड़े तुझे 2 बातें सुना है तो सुन लेना।
क्योंकि वो बेटी का बाप है। तेरे बेटे की वजह से उसकी बेटी को देर हुई है तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। नहीं दादाजी, पापा भिड़े अंकल आपको कुछ नहीं सुनाएंगे। मैं अभी उनसे मिलके ही आ रहा हूँ और उन्हें सब समझा दिया है कि हम लोग लेट क्यों हुए। फिर भी टपुड़ा, तुझे सोनू को जल्दी घर भेज देना चाहिए था। भिड़े एक लड़की का बाप है, उसे कितनी चिंता हुई होगी। तो दादाजी आज के जमाने में लड़का और लड़की सब एक समान है, इसमें चिंता क्या करनी। वो तुझे अभी समझ में नहीं आएगा। जब तेरी शादी होगी, तू बेटी का बाप बनेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। लेकिन मेरी अरे भाई तो जीपा चोरी मत करना, जो बापूजी बोल रहे चुपचाप सुन। और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा जिम्मेदार बन। वो भी बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। तो जी दादाजी। चल बेटे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। सोनू को भी एक मैसेज कर देता हूँ। क्या करियो सोनू? बाबा वो फोन चार्जिंग में था। ठीक है बाळा, गुड नाइट। हाँ इतनी रात गए, कौन मैसेज कर रहा है? टप्पू का मैसेज है। अरे इतनी देर साथ में थे तुम लोग, फिर अभी मैसेज क्यों कर रहा है? इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है माधवी। क्या मैसेज है, पढ़ो। गेली थी। ए सोनू, इकडे 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 उभी रह। क्या मैसेज है, पढ़ो। सोनू गुड नाइट। हाँ गुड नाइट हो। हाँ गुड नाइट। पुढे पुढे काय? मेरी ओर से तुम्हारे बाबा को सॉरी बोलना। सॉरी। इट्स ओके बाबा। अरे तुला सॉरी नहीं बोल लो, उसको बोला। टप्पू को सॉरी बोल रहे हो? अरे टप्पू को सॉरी नहीं बोला मैंने ऐसा बोला कि अब सॉरी बोल के क्या फायदा। यहाँ पे कितना टेंशन हो गया था पता है तुम्हें? और आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाड़ा, बेटी जब बड़ी हो जाती है ना तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। और उसमें भी बेटी देर रात तक घर के बाहर है तो बीपी हाई हो जाता है। दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि क्या हुआ होगा, फोन क्यों नहीं उठा रही है, और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। तो क्या बोलना रहे? सोनू, तुम लोग वहाँ पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और हम लोग यहाँ टेंशन में थे। आप लोग बेवजह टेंशन ले रहे थे। टप्पू था ना मेरे साथ, और आपको तो पता है ना टप्पू कितना ख्याल रखता है मेरा, मतलब पूरी टप्पू सेना का, सबका। अभी नाम लिया ही है ना तो सुनो, आज के बाद रात को टप्पू के साथ बाहर जाना बंद। रात को क्या, दिन में भी उसके साथ बाहर जाना बंद। बाबा अब क्या किया टप्पू ने? सोनू बाड़ा, माना कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम समझदार हो, जिम्मेदार हो, लेकिन भोली हो। वो टप्पू ना समझदार है ना जिम्मेदार है, और भोला तो बिल्कुल भी नहीं है। शादी की उम्र हो गई उसकी, लेकिन बचपना बिल्कुल नहीं गया, शरारत बिल्कुल नहीं गई। मैं नहीं चाहता कि तुम टप्पू के साथ रह के उसके जैसी बनो। टप्पी।